पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेने से पहले किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, चलिए एक सीनियर से पूछ लेते हैं। कोई भी कॉलेज चुनने से पहले मुझे लगता है सबसे पहली चीज आपको वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए, द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग हियर, सो दैट वे आपका एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड द फैकल्टीज, आपके फैकल्टीज कितने एजुकेटेड हैं ये भी मैटर करता है। उसके बाद आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमको हर ट्राइमेस्टर में हमारी इंडस्ट्रियल विजिट्स होती थी और रिसेंटली हम अपने एक इंटरनेशनल ट्रिप पे भी गए हैं जिसमें हमें एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला है। तो ऑल दीज थिंग्स मैटर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कॉलेज है, कॉलेज का कल्चर कैसा है, वहाँ पे एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं, वीकली एक्टिविटीज कितनी है और कौन कौन से आप पे कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं या फिर कौन कौन से इंडस्ट्री मेंटर्स आप पे कॉलेज विजिट कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स मैटर अकॉर्डिंग टू मी। तो आपने हॉस्टल के लिए ऑप्ट किया था? यस। ओके, सो अपना बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ से हूँ और मैंने हॉस्टल लिया हुआ था। तो हॉस्टल में हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज थी। मेरा 2 सीटर रूम था विद कूलर। उसके बाद हमारा सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर वो चीज़ भी होती थी। एट द सेम टाइम हमारे कॉलेज के तो अलग फंक्शंस होते थे, हॉस्टल्स के भी अलग फंक्शंस होते थे। सिक्योरिटी वगैरह एवरीथिंग वाज वेरी नाइस देयर। ये तो होम सिकनेस होता है वैसे? स्टार्टिंग में होम सिकनेस तो ऑब्वियसली होता है। उसके बाद मैंने कहा ना कि जैसे कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, कौन डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, इतना एक्सपोजर मिलता है तो उसके बाद एक होता है ना कि दैट थिंग डेवलप्स इन योर माइंड दैट यू वांट टू नो मोर अबाउट पीपल्स कल्चर। तो फॉर दैट रीजन आपको इतना जल्दी होम सिकनेस नहीं होगा। लेटर ऑन स्टेजेस में कभी कभी होता है दैट यू आर मिसिंग पीपल, अदरवाइज व्हेन द बैकग्राउंड एंड द सराउंडिंग्स इज नाइस तो यू डोंट फील दैट होम सिक। तो अभी आपका जो हॉस्टल टाइम पीरियड ओवर हो गया है, तो अभी आप कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं? लाइक पीजी है या फिर फ्लैट है? ये चीज बहुत अच्छी है कॉलेज के अराउंड, नॉलेज पार्क के अराउंड। तो वी हैव अ लॉट ऑफ अकोमोडेशंस अराउंड हियर, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सो मेनी प्लेसेस आर देयर। तो आप कोई भी पास के पीजीज में या रूम लेके आप आराम से रह सकते हो। तो कोई जैसे पेरेंट्स को कंसर्न होता है मोस्टली कि कैसे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, अगर कॉलेज अपना हॉस्टल नहीं दे रहा है तो कितना सिक्योर्ड है, कितना कन्वीनियंट है, ये चीज आप बताएंगे थोड़ा सा? सिक्योरिटी पर्पज से तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन योर हैंड ऑब्वियसली। उसके बाद ये कि हॉस्टल्स या पीजी जो भी हैं ये बहुत पास में। उसके बाद हमारा टाइमिंग, जो हमारा छुट्टी का टाइमिंग है दैट इज अराउंड 5 o'clock। तो इन दैट सेंस इट इज वेरी गुड। और जो हॉस्टल्स आप ले रहे हो आप भी उसके बारे में उनसे पूछ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बीटा में रह रही हूँ, तो मैं जिस जगह रह रही हूँ वहाँ का लोकेशन कैसा है, उनसे आप पूरा एक अग्रीमेंट आप प्रॉपर करा लेते हो, कैमरा है कि नहीं है, गार्ड है कि नहीं है। तो ये चीजें तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग। नाइस पॉइंट्स, आपने जितने भी पॉइंट्स बोले कंसीडर करने चाहिए बिफोर टेकिंग। एंड हाउ इज द फूड? फूड इज गुड। यू कांट गेट द होम फूड ऑब्वियसली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फूड इज नाइस। ओके, कॉलेज का वाइब कैसा है बेसिकली, अगर मैं समझना चाहूँ, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है या फ्रेंडली? Initially it was friendly, लेकिन competitive है, but in a very healthy way. For example, we have debates, we have discussions, but we try to push each other, we try to encourage each other. Right. Thank you so much.